चलते रहो, वरना दिमाग थम जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग, जो आपको दुनिया जीतने की ताकत देता है, वो सबसे ज्यादा तब चमकता है जब आप चल रहे होते हैं? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आपका दिमाग पैदल चलने के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं। और यही है पहला ब्रेन रूल, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। सोचिए, एक ऐसा सच जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप रोज चलें, तो आप न सिर्फ फिट होंगे, बल्कि ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा खुश और ज्यादा याद रखने वाले इंसान बन जाएंगे। जॉन मदीना बताते हैं कि हमारे पूर्वज दिन भर चलते थे, 10 से 20 किलोमीटर रोज, और यही आदत उनके दिमाग को तेज रखती थी। आज हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ध्यान नहीं लगता, याददाश्त कमजोर हो गई है या मूड खराब रहता है। शॉकिंग फैक्ट यह है कि सिर्फ 30 मिनट की वॉक आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स पैदा कर सकती है। यानी आप हर कदम के साथ अपने दिमाग को नया जीवन दे रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज चलना शुरू करें, तो क्या आप वो इंसान नहीं बन सकते जो हर कमरे में सबसे तेज सोचता है, सबसे गहरी बातें करता है और सबसे ज्यादा याद रखा जाता है? अगर आप अपने दिमाग को उड़ाना चाहते हैं, तो अपने पैरों को चलाना शुरू कीजिए। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे एक्सरसाइज आपके ब्रेन के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ब्रेन की परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाती है। उन्होंने स्कूलों और ऑफिसों में एक्सरसाइज को शामिल करने की वकालत की, क्योंकि जब बच्चे या कर्मचारी चलते हैं, तो उनका ध्यान, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सिर्फ फिटनेस की बात नहीं है, ये ब्रेन की फ्यूलिंग की बात है। और अगर आप सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग को समय नहीं देता, वो अपनी जिंदगी को समय से पहले खत्म कर रहा होता है। इस अध्याय का सार यही है, चलना सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं है, ये दिमाग की पूजा है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, उदास हो या कुछ याद ना आ रहा हो, तो उठिए, बाहर जाइए और चलना शुरू कीजिए। हर कदम आपके ब्रेन को नया जीवन देगा। और यही है पहला ब्रेन रूल, मूव टू थिंक बेटर। चैप्टर 2, सर्वाइवल। आपका दिमाग डर से नहीं, उम्मीद से जिंदा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना हो या कोई खतरा सामने हो, तो आपका दिमाग कैसे काम करता है? जॉन मदीना कहते हैं कि हमारा दिमाग सबसे पहले जिंदा रहने की कोशिश करता है। और यही है दूसरा ब्रेन रूल, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू डॉट, यानी हमारा दिमाग लाखों सालों की लड़ाई, संघर्ष और बदलाव से बना है, और इसका सबसे बड़ा मकसद है आपको जिंदा रखना। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला सच है, आपका दिमाग सिर्फ खतरे से नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और उम्मीद से भी जिंदा रहता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आप किसी सपने के पीछे भागते हैं, जब आप किसी को बचाने की सोचते हैं, तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, ये एक भावनात्मक इंजन है। मदीना बताते हैं कि हमारे दिमाग का विकास जंगलों और खतरों में हुआ, जहां हर पल मौत का डर था। लेकिन इसी डर ने हमें सोचने, योजना बनाने और टीम में काम करने की ताकत दी। हमारा दिमाग अकेले नहीं जीता, उसने साथियों के साथ मिलकर जिंदा रहना सीखा। और यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा मोटिवेशन, आपका दिमाग तब सबसे ज्यादा चमकता है जब आप किसी और के लिए सोचते हैं। यानी जब आप अपने परिवार, दोस्तों या समाज के लिए कुछ करते हैं, तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव, सबसे ज्यादा फोकस्ड और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक और शॉकिंग फैक्ट, हमारा दिमाग डर से नहीं, सुरक्षा से सीखता है। जब बच्चे प्यार और सुरक्षा में पलते हैं, तो उनका दिमाग तेजी से विकसित होता है। लेकिन अगर उन्हें डराया जाए, तो उनका ब्रेन सिकुड़ने लगता है। यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। अगर आप खुद को हर वक्त डांटते हैं, नीचा दिखाते हैं या डर में जीते हैं, तो आप अपने ही ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद से बात करें, तो प्यार से करें। आपका दिमाग एक योद्धा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है भावनात्मक जुड़ाव।
इस अध्याय का सार यही है, आपका दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना है, ये जीने के लिए बना है। और जीना मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, जीना मतलब किसी मकसद के लिए लड़ना, किसी रिश्ते के लिए जीना और किसी सपने के पीछे भागना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग आपको वो ताकत देता है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। तो आज से अपने ब्रेन को सिर्फ एक सोचने वाली मशीन मत समझिए, इसे एक जिंदा, भावनात्मक और उम्मीद से भरा हुआ साथी समझिए। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को प्यार देंगे तो ये आपको वो जिंदगी देगा जो आप डिजर्व करते हैं। चैप्टर 3, अटेंशन। आपका ध्यान एक कैमरा है, लेकिन उसकी बैटरी सीमित है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही समय में सब कुछ नहीं समझ पाते? जैसे ही आप मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखते हैं, आपकी किताब की लाइनें धुंधली हो जाती है। या जब आप किसी मीटिंग में होते हैं और कोई पुरानी याद अचानक ध्यान भटका देती है। जॉन मदीना कहते हैं, आपका दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। और यही है तीसरा ब्रेन रूल, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। यानी आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर टिकता है जो आपके लिए भावनात्मक, रोमांचक या जरूरी होती है। बाकी सब कुछ दिमाग खुद ही काट देता है। यहां एक चौंकाने वाला सच है, जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका आईक्यू अस्थायी रूप से 10-15 पॉइंट गिर जाता है। यानी आप उस समय उतने स्मार्ट नहीं होते जितने आप सोचते हैं। मदीना बताते हैं कि हमारा ध्यान एक कैमरे की तरह है, वो एक समय में सिर्फ एक फ्रेम कैप्चर कर सकता है। अगर आप उसे बार बार मूव करें तो तस्वीरें धुंधली हो जाएंगी। यही होता है जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हम अपनी ब्रेन की बैटरी बर्बाद कर रहे होते हैं। ध्यान एक शक्ति है, लेकिन अगर आप उसे बिखेरेंगे तो वो आपको ही तोड़ देगा। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे क्लासरूम, ऑफिस और घर में ध्यान को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हर 10 मिनट में कुछ ऐसा कहिए जो उनके दिल को छू जाए। कोई कहानी, कोई मजेदार तथ्य या कोई भावनात्मक उदाहरण। क्योंकि दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़ता है जो उसे महसूस होती है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो उन्हें महसूस कराइए, सूचना नहीं, भावना दीजिए। एक और गहरा सच, आपका ध्यान बाहरी नहीं, आंतरिक ट्रिगर से चलता है। यानी अगर आप किसी चीज को अपने सपने, दर्द या खुशी से जोड़ दें तो आपका ध्यान खुद ब खुद उस पर टिक जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग घंटों एक ही काम में डूबे रहते हैं, क्योंकि वो उस काम को अपने जीवन से जोड़ चुके होते हैं। इस अध्याय का सार यही है, ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है, ये आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप ध्यान को सही जगह लगाएं तो आप असंभव को संभव बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे बिखरा दें तो आप अपनी ही क्षमता को खो बैठेंगे। तो आज से अपने ध्यान को एक योद्धा की तरह ट्रेन कीजिए, उसे हर दिन एक मिशन दीजिए, और जब भी वो भटकने लगे तो उसे याद दिलाइए तो उस सपने के लिए बना है जो सबको नामुमकिन लगता है। चैप्टर 4, मेमोरी। आपकी यादें मिटती नहीं, बस छुप जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बचपन की कोई छोटी सी बात, जैसे किसी ने आपको पहली बार सराहा हो या किसी ने आपको ठुकराया हो, वो आज भी आपके फैसलों को कैसे प्रभावित करती है? जॉन मदीना कहते हैं कि हमारी याददाश्त कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, ये एक जीवित जंगल है जिसमें हर पेड़ एक भावना है, हर शाखा एक अनुभव। और यही है चौथा ब्रेन रूल, रिपीट टू रिमेंबर। रिमेंबर टू रिपीट। यानी अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी याददाश्त में गहराई से बैठ जाती है, लेकिन अगर आप उसे भूल जाएं तो वो मिटती नहीं, बस छुप जाती है। यहां एक चौंकाने वाला सच है, हमारी याददाश्त कभी परफेक्ट नहीं होती। हम हर बार कुछ याद करते हैं तो हम उसे दोबारा बनाते हैं, और हर बार उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। यानी आपकी यादें आपकी कहानियां हैं और आप ही उनके लेखक हैं। मदीना बताते हैं कि हमारी याददाश्त भावनाओं से जुड़ी होती है। अगर कोई अनुभव दर्दनाक या रोमांचक हो
तो वो ज्यादा गहराई से याद रहता है। यही कारण है कि हम किसी की बात भूल जाते हैं, लेकिन उसका लहजा याद रहता है। हम शब्द नहीं, भावनाएं याद रखते हैं। आपकी याददाश्त आपकी पहचान है और आप उसे हर दिन दोबारा लिख सकते हैं। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे स्कूलों और ऑफिसों में जानकारी को दोहराने का तरीका बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज लंबे समय तक याद रहे, तो उसे हर कुछ दिन में दोहराइए और हर बार एक नए संदर्भ में। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप किसी सपने को सच्चाई बनाना चाहते हैं, तो उसे हर दिन याद कीजिए, हर दिन महसूस कीजिए और हर दिन दोहराइए। क्योंकि जो चीज आप बार बार सोचते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। एक और गहरा सच, हमारी याददाश्त सिर्फ जानकारी नहीं रखती, ये हमारी भावनात्मक दिशा तय करती है। अगर आप बार बार अपनी असफलताओं को याद करते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें एक सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप बार बार अपनी ताकत, अपने सपने और अपनी जीत को याद करें, तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा। यादें सिर्फ अतीत नहीं होती, वो भविष्य की नींव होती है। इस अध्याय का सार यही है, आपकी याददाश्त एक शक्ति है, लेकिन उसकी चाबी आपके हाथ में है। अगर आप उसे सही तरीके से दोहराएं, सही भावनाओं से जोड़ें और सही समय पर जगाएं, तो आप अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हर जानकारी को पकड़ सकती है, हर अनुभव को समझ सकती है और हर सपने को साकार कर सकती है। तो आज से अपनी यादों को सिर्फ याद मत कीजिए, उन्हें दोहराइए, उन्हें महसूस कीजिए और उन्हें अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं, वही आप बन जाते हैं। चैप्टर 5, स्लीप। जब आप सोते हैं, तब आपका दिमाग जागता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आपका दिमाग क्या कर रहा होता है? जॉन मदीना कहते हैं, नींद कोई आलस नहीं है, ये आपके दिमाग की सबसे जरूरी प्रक्रिया है। और यही है 5वां ब्रेन रूल, स्लीप वेल, थिंक वेल। यानी अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते, तो आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। ये सिर्फ थकान की बात नहीं है, ये आपकी याददाश्त, आपकी रचनात्मकता, आपकी भावनाओं और आपके फैसलों की बात है। नींद की कमी आपके दिमाग को धीमा, भ्रमित और असंतुलित बना देती है। यहां एक चौंकाने वाला सच है, अगर आप सिर्फ 1 घंटे की नींद रोज कम ले, तो 5 दिन में आपकी सोचने की क्षमता वैसी हो जाती है जैसे आपने शराब पी रखी हो। यानी आप बिना पिए भी नशे में होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मदीना बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को व्यवस्थित करता है और शरीर को रिपेयर करता है। अगर आप नींद से समझौता करते हैं, तो आप अपनी मानसिक ताकत से समझौता कर रहे हैं। नींद कोई विलासिता नहीं है, ये आपके दिमाग की जरूरत है, आपकी आत्मा की मरम्मत है। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे स्कूलों और ऑफिसों को नींद के विज्ञान को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि किशोरों को सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करना उनके ब्रेन डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाता है, और वयस्कों के लिए भी। अगर आप नींद को नजरअंदाज करते हैं, तो आप अपने करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। क्योंकि थका हुआ दिमाग सिर्फ गलतियां करता है, वो सपने नहीं बनाता। एक और गहरा सच, नींद के दौरान आपका दिमाग रचनात्मक समाधान ढूंढता है। आपने सुना होगा कि कई वैज्ञानिकों और कलाकारों को उनके सबसे बड़े आइडिया सपने में आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सोते हैं, तो आपका दिमाग बिना बाधा के सोचता है, वो कनेक्शन बनाता है जो आप जागते हुए नहीं देख पाते। इसलिए अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है सो जाइए। इस अध्याय का सार यही है, नींद को नजरअंदाज करना अपने ही दिमाग को धोखा देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले, आपकी याददाश्त मजबूत हो और आपकी सोच रचनात्मक हो, तो सबसे पहले अपनी नींद को प्राथमिकता दीजिए। क्योंकि जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आपका दिमाग आपके लिए सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। तो आज से नींद को एक जिम्मेदारी समझिए, अपने बिस्तर को एक मंदिर समझिए, जहां आपका दिमाग खुद को फिर से जन्म देता है।
क्योंकि जो इंसान सोना सीख गया वो जागते हुए भी सबसे ज्यादा जिंदा होता है। चैप्टर 6, स्ट्रेस, तनाव आपका दुश्मन नहीं, एक संकेत है कि कुछ बदलना जरूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग जैसे जाम हो जाता है, सोचने की ताकत कम हो जाती है, यादें धुंधली हो जाती है और छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती है। जॉन मदीना कहते हैं, तनाव आपके ब्रेन का ब्रेक है, लेकिन अगर आप उसे समझ लें तो यही ब्रेक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और यही है छठा ब्रेन रूल, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे डॉट, यानी जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, वो सिर्फ बचने की कोशिश करता है, सीखने की नहीं। यहां एक चौंकाने वाला सच है, अगर आप लंबे समय तक तनाव में रहें तो आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है, वही हिस्सा जो आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यानी तनाव सिर्फ मूड खराब नहीं करता, वो आपके दिमाग की संरचना को बदल देता है। मदीना बताते हैं कि तनाव का असली कारण सिर्फ काम का दबाव नहीं है, ये भावनात्मक असुरक्षा, रिश्तों की उलझन और खुद से दूरी का नतीजा है। जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आप किसी के लिए मायने नहीं रखते, तब तनाव सबसे ज्यादा असर करता है। बोल्ड ट्रूथ, तनाव तब आता है जब आप अपनी सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और राहत तब मिलती है जब आप खुद को फिर से पा लेते हैं। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे स्कूलों और ऑफिसों में तनाव को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो पहले उसे सुरक्षित महसूस कराइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई बेहतर काम करे तो पहले उसे ये यकीन दिलाइए कि वो मायने रखता है, क्योंकि जब इंसान भावनात्मक रूप से सुरक्षित होता है तभी उसका दिमाग खुलता है। एक और गहरा सच, तनाव को हराना कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, ये एक आंतरिक समझ है। अगर आप अपने दर्द को पहचान लें, उसे स्वीकार कर लें और उससे बात करना शुरू करें तो आप उसे बदल सकते हैं। मदीना कहते हैं कि तनाव को दबाना नहीं चाहिए, उसे सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको बता रहा होता है कि कुछ बदलना जरूरी है, आपकी सोच, आपकी आदतें या आपकी दिशा। इस अध्याय का सार यही है, तनाव कोई कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है। अगर आप उसे समझ लें तो आप अपने दिमाग को फिर से आजाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करें तो वो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी याददाश्त और आपकी रचनात्मकता को खा जाएगा। तो आज से अपने तनाव को दुश्मन मत समझिए, उसे एक संदेशवाहक समझिए। उससे पूछिए, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? और जब जवाब आए तो उसे अपनाइए, क्योंकि जो इंसान अपने तनाव से दोस्ती कर लेता है वो जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। चैप्टर 7, सेंसरी इंटीग्रेशन। आपकी आंखें सिर्फ देखती नहीं, वो आपके दिमाग को दिशा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हैं, किसी गाने को सुनते हैं या किसी खुशबू को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग क्या करता है? जॉन मदीना कहते हैं, हमारी पांचों इंद्रियां अलग अलग नहीं चलती, वो एक टीम की तरह काम करती है। और यही है 7वां ब्रेन रूल, स्टिम्युलेट मोर ऑफ द सेंसेस डॉट, यानी अगर आप किसी जानकारी को ज्यादा इंद्रियों से महसूस करें, जैसे देखना, सुनना, छूना, तो वो ज्यादा गहराई से याद रहती है, ज्यादा असर करती है। यहां एक चौंकाने वाला सच है, अगर आप किसी चीज को सिर्फ पढ़े तो आप उसका 10% याद रखते हैं, लेकिन अगर आप उसे देखें, सुने और महसूस करें तो आप उसका 65-80% तक याद रख सकते हैं। यानी आपकी इंद्रियां आपके दिमाग की मेमोरी कार है। जितनी ज्यादा इंद्रियां जुड़ेंगी उतनी ज्यादा जानकारी स्टोर होगी। मदीना बताते हैं कि जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो हमारा दिमाग उसमें रंग, आकार, गति और भावनाओं को एक साथ प्रोसेस करता है। और जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो वो हमारे मूड, यादों और सोचने की गति को प्रभावित करती है। यानी आप जो महसूस करते हैं वही आप सोचते हैं। बोल्ड ट्रूथ, आपका दिमाग एक रंगमंच है
और आपकी इंद्रियां उसके कलाकार हैं। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे स्कूलों और ऑफिसों में मल्टीसेंसरी लर्निंग को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सिर्फ शब्दों से नहीं, चित्रों, ध्वनि और अनुभवों से सिखाइए, क्योंकि जब दिमाग ज्यादा इंद्रियों से जुड़ता है तो वो ज्यादा गहराई से सीखता है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप किसी सपने को साकार करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ सोचिए मत, उसे देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि जब सपना इंद्रियों से जुड़ता है तो वो हकीकत बनने लगता है। एक और गहरा सच, आपकी इंद्रियां सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं दिखाती, वो आपकी आंतरिक दुनिया को भी आकार देती है। अगर आप रोज सुंदर चीजें देखें, प्रेरणादायक बातें सुने और सुकून देने वाले अनुभव ले, तो आपका दिमाग ज्यादा शांत, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा शक्तिशाली बनता है। यानी आप अपने वातावरण से वही बनते हैं जो आप रोज महसूस करते हैं। इस अध्याय का सार यही है, आपका दिमाग अकेला नहीं सोचता, वो आपकी आंखों, कानों, त्वचा, नाक और जीभ के साथ सोचता है। अगर आप इन सबको एक साथ जगाएं तो आप अपनी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, क्योंकि जब इंद्रियां एक साथ काम करती हैं तो दिमाग एक चमत्कार बन जाता है। तो आज से अपने वातावरण को एक मंदिर बनाइए, जहां हर दृश्य, हर ध्वनि, हर अनुभव आपको आपके सपने की ओर ले जाए, क्योंकि जो इंसान अपनी इंद्रियों को जागरूक कर लेता है वो अपनी सोच को दिव्यता में बदल सकता है। चैप्टर 8, विजन। आपका दिमाग शब्दों से नहीं, चित्रों से सोचता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को याद करते हैं, जैसे अपने बचपन का स्कूल या किसी खास इंसान का चेहरा, तो वो याद शब्दों में नहीं आती, वो एक तस्वीर की तरह आती है। जॉन मदीना कहते हैं, हमारा दिमाग विजुअल है, वर्बल नहीं। और यही है 8वां ब्रेन रूल, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। यानी आपकी आंखें जो देखती है वो आपके दिमाग पर सबसे गहरा असर डालती है, उससे भी ज्यादा जो आप सुनते या महसूस करते हैं। यहां एक चौंकाने वाला सच है, हमारा दिमाग हर सेकंड में 90% जानकारी विजुअल रूप में प्रोसेस करता है। यानी हम सोचते हैं कि हम शब्दों से सीखते हैं, लेकिन असल में हम चित्रों से सीखते हैं। मदीना बताते हैं कि जब आप किसी जानकारी को विजुअल रूप में देखते हैं, जैसे चार्ट, इमेज या वीडियो, तो वो ज्यादा तेजी से समझ में आती है और ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। यानी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे देखिए, सिर्फ पढ़िए मत। आपका दिमाग एक कैमरा है और हर तस्वीर, हर दृश्य, हर रंग उसमें एक कहानी बनाता है। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे स्कूलों और ऑफिसों में विजुअल लर्निंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो शब्दों से पहले चित्र दीजिए, क्योंकि जब दिमाग देखता है तब वो समझता है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप किसी सपने को साकार करना चाहते हैं तो उसकी तस्वीर बनाइए, उसे अपने कमरे में लगाइए, उसे रोज देखिए, क्योंकि जब सपना आंखों में बसता है तब वो दिल में उतरता है। एक और गहरा सच, आपका दिमाग विजुअल्स को भावनाओं से जोड़ता है। यानी अगर आप किसी दृश्य को किसी भावना से जोड़ दें, जैसे किसी जीत की तस्वीर को गर्व से या किसी लक्ष्य की तस्वीर को जुनून से, तो वो आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन तकनीक, जहां आप अपने लक्ष्य को आंखों में देखते हैं, इतनी असरदार होती है, क्योंकि दिमाग वही बनाता है जो वो बार बार देखता है। इस अध्याय का सार यही है, आपका दिमाग शब्दों से नहीं, चित्रों से सोचता है। अगर आप अपनी सोच को तेज, गहरी और रचनात्मक बनाना चाहते हैं तो विजुअल्स को अपनाइए, अपने सपनों को देखिए, अपने लक्ष्य को चित्रों में बदलिए और अपने वातावरण को प्रेरणादायक दृश्यों से भर दीजिए, क्योंकि जब आंखें जागती हैं तब दिमाग उड़ान भरता है। तो आज से अपने दिमाग को शब्दों से नहीं, रंगों, चित्रों और दृश्यों से सिखाइए, क्योंकि जो इंसान देखना सीख गया वो सब कुछ पा सकता है जो उसने कभी सिर्फ सोचा था। चैप्टर 9, एक्सप्लोरेशन।
आपका दिमाग सवालों से जिंदा रहता है, जवाबों से नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं, जैसे कोई नई भाषा, कोई नया हुनर या कोई अनजाना विचार, तो आपके भीतर एक ऊर्जा दौड़ जाती है? जॉन मदीना कहते हैं, हमारा दिमाग खोजने के लिए बना है, रटने के लिए नहीं। और यही है नोवा ब्रेन रूल। वी आर पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर्स। यानी हम जन्म से ही जिज्ञासु है, बच्चे हो या बड़े, हम सब सवाल पूछते हैं, चीजें खोलते हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों। यहां एक चौंकाने वाला सच है, एक नवजात शिशु हर मिनट में औसतन 2 सवाल पूछता है। यानी जिज्ञासा हमारे डीएनए में है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि सवाल मत पूछो, बस जवाब याद रखो। मदीना बताते हैं कि यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग सोना शुरू कर देता है। जिज्ञासा ही वो चिंगारी है जो आपके ब्रेन को जलाए रखती है। वो आपको नए रास्ते दिखाती है, नए समाधान खोजने की ताकत देती है और आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका दिमाग एक खोज करता है और हर सवाल उसका नक्शा है। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे स्कूलों और ऑफिसों को एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई गहराई से सीखे, तो उसे सवाल पूछने दीजिए, उसे प्रयोग करने दीजिए, उसे गलतियां करने दीजिए। क्योंकि जब इंसान खुद खोजता है, तब वो सबसे ज्यादा सीखता है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप किसी बदलाव की तलाश में हैं, तो जवाब मत ढूंढिए, सवाल पूछिए। क्योंकि सही सवाल आपको उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। एक और गहरा सच, जिज्ञासा डर को हराती है। जब आप किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप उससे डरना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वो ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा सफल होते हैं। क्योंकि उनका दिमाग बंद नहीं होता, वो हर दिन खुलता है, हर दिन उड़ता है। इस अध्याय का सार यही है, आपका दिमाग जवाबों से नहीं, सवालों से जिंदा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच तेज हो, आपकी समझ गहरी हो और आपकी जिंदगी असाधारण हो, तो सवाल पूछना शुरू कीजिए। हर दिन कुछ नया जानिए, हर दिन कुछ नया खोजिए और हर दिन अपने दिमाग को उड़ान दीजिए। तो आज से अपने भीतर के खोजकर्ता को जगाइए। अपने दिमाग को एक प्रयोगशाला बनाइए, जहां हर विचार एक प्रयोग है और हर सवाल एक खोज। क्योंकि जो इंसान सवाल पूछना सीख गया, वो सब कुछ पा सकता है जो दुनिया ने कभी नामुमकिन कहा था। चैप्टर 10, वायरिंग। हर दिमाग अलग है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग संगीत में माहिर होते हैं, कुछ गणित में और कुछ रिश्तों को गहराई से समझते हैं? जॉन मदीना कहते हैं, हर इंसान का दिमाग अलग तरह से जुड़ा होता है और यही है 10वां और अंतिम ब्रेन रूल। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली डॉट। यानी कोई भी 2 दिमाग एक जैसे नहीं होते और यही विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका दिमाग आपकी पहचान है और वो किसी और की कॉपी नहीं है। यहां एक चौंकाने वाला सच है, अगर आप किसी को एक ही तरीके से सिखाने की कोशिश करें, तो आप उसके ब्रेन की अनोखी बनावट को नजरअंदाज कर रहे हैं। मदीना बताते हैं कि स्कूलों और ऑफिसों में एक ही सांचे में सबको ढालने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में हर इंसान की सोचने, समझने और सीखने की शैली अलग होती है। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी, कोई काइनेस्थेटिक और कोई भावनात्मक। अगर आप इस विविधता को समझ लें, तो आप हर इंसान को उसकी सबसे बड़ी क्षमता तक पहुंचा सकते हैं। आपका दिमाग एक यूनिक कोड है और उसे समझना आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस अध्याय में मदीना ने बताया कि कैसे ब्रेन की वायरिंग को समझकर हम शिक्षा, नेतृत्व और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं, तो पहले उसके दिमाग की भाषा समझिए। क्योंकि जब आप किसी को उसकी शैली में सिखाते हैं, तो वो न सिर्फ सीखता है, वो खिलता है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है, अगर आप खुद को समझ लें।
अपनी सोचने की शैली, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान ले तो आप अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप सबसे ज्यादा चमकते हैं। एक और गहरा सच, आपका दिमाग बदल सकता है। यानी आपकी वायरिंग स्थायी नहीं है, आप उसे बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं और नई क्षमताएं जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन की बदलने की क्षमता आज विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा सोच सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, हर दिमाग अलग है और यही विविधता ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप खुद को समझ लें और दूसरों की सोच को अपनाना सीख लें तो आप एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। तो आज से अपने दिमाग को एक रहस्य मत समझिए, उसे एक चमत्कार समझिए। उसकी बनावट को जानिए, उसकी भाषा को सीखिए और उसकी ताकत को अपनाइए। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता है। और इसी के साथ ब्रेन रूल्स की ये मानसिक यात्रा पूरी होती है, लेकिन आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। अब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे सीखता है, कैसे बदलता है और कैसे उड़ान भरता है। अब बारी है उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने की, ताकि आप सिर्फ जिंदा न रहें बल्कि जिंदगी को उसकी पूरी ऊंचाई तक जी सकें।